ओम शांति। आज लोगों की कई ऐसी बातें होती है जिनके आधार पर हमारा दिल दुख जाता है। कई बार हम इतना दुखी हो जाते हैं कि खुद को ही चोट पहुंचा लेते हैं। पहली बात यह है कि जब लोग आपको कोई भी प्रकार की बात कर रहे हैं, आपकी कदर नहीं कर रहे या आपका अपमान कर रहे हैं या आपको कुछ भी बोल के चले जाते हैं, वहां पर हमेशा याद रखें कि अगर आप बातों को दिल में लगा कर रखेंगे तो आप खुद ही दुखी होंगे, कोई सामने वाला दुखी नहीं होगा। क्योंकि वो आप तक वो बात पहुंचाना चाहता था, आपको हर्ट करना चाहता था और आप हो गए। आज आप देखें, छोटी छोटी बातों में हम दुखी हो जाते हैं। सामने वाले को पता है कि आप कौन सी बात से दुखी हो सकते हैं, कौन सी बात से आप खुद को चोट पहुंचा सकते हैं और किन बातों से आप खुद को या अपने परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको खुद से प्यार है, परिवार से प्यार है, तो आप उन बातों को इग्नोर करना सीख जाओ। क्योंकि जब आप नेगेटिव बातों को या व्यर्थ बातों को, जो भी दुनिया आपके साथ बोल रही है, आप उन्हें इग्नोर करना सीख जाएंगे तो हमेशा आप खुद को एक नया पाएंगे। क्योंकि जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगी। लेकिन बातें आपको नहीं सिखाती, लेकिन इंसान का व्यवहार आपको बहुत सारी चीजें सिखा जाता है। क्योंकि उसे पता है कि ये व्यक्ति टूट सकता है, ये व्यक्ति अकेला है, इसे हताश कर सकते हैं। लेकिन आप खुद को इतना कमजोर ना बना दें ताकि दूसरा आपका चलते फिरते ही फायदा ले जाए। क्योंकि आज जीवन में या हमारे मन में इतनी कठोरता हो गई है कि सामने वाला दुखी भी होगा तो भी हम दुख नहीं देख सकते। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे सामने कोई व्यक्ति दुखी होता है तो हम एकदम दुखी हो जाते हैं। लेकिन आज ऐसा माहौल बन गया है कि सामने वाला अगर रो भी रहा है, दुखी भी है, तो हम उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि समय का पहिया ऐसा है जो आपको कुछ ना कुछ सिखाता भी है कि आप खुद को अकेला नहीं समझो, अपने आप को भगवान की छत्र छाया में समझो, खुद को पावरफुल बनाओ, खुद को नेगेटिव नहीं। लेकिन आज हम खुद को इतना नेगेटिव बनाते जा रहे हैं कि हमारी दिन पर दिन जो पॉजिटिव पावर है वो खत्म होती जा रही है। क्योंकि माइंड के अंदर जब बहुत सारी नेगेटिव बातें आपके अंदर रहेंगी तो आप किसी भी बात को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और इग्नोर वही व्यक्ति कर पाता है जो हर बात को हंसी मजाक में टाल जाए या हर बात को एक पॉजिटिव तरीके से ले जाए। क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जो आपको दुख दर्द या आपके दिल को तोड़ने वाली भी होंगी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लोग आपके साथ वही करके चले जाएंगे। और आज हम लोगों का नहीं, हमारे अपने भी एक ऐसे हैं जो हम चाहते नहीं है कि ऐसा बने, लेकिन वो बन जाते हैं। हम उनके लिए बहुत अच्छी छवि रखते हैं, लेकिन जब वही दर्द देना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि हम इनके साथ तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आप हमेशा याद रखें कि अगर हमें आगे बढ़ना है, खुद को बदलना है, तो हर बात को इग्नोर करना सीख जाओ। अगर आपके पास ये साधन आ गया कि आप हर बात को इग्नोर करना सीख गए, तो लाइफ में आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। क्योंकि हम कई बार पीछे की कई ऐसी बातें होती है जिनको याद करते रहते हैं, और जब वो याद होती रहती हैं और हमारा दिल दुखता रहता है, और फिर हम कहते क्या हैं, हम चाहते नहीं है उन्हें याद करना, लेकिन वो व्यक्ति सामने आ जाता है और हमें वो सारी बातें जो भूल गई थी, वो सारी बातें याद आना शुरू हो जाती। आखिर क्यों? हम उस व्यक्ति को देख के अच्छी बातें भी तो सोच सकते थे, लेकिन हमें क्या याद आया? पुरानी बातें। आज आप देखें, फैमिली में भी अगर 4 मेंबर बैठे हैं, नॉर्मली अच्छी अच्छी बातें करते करते अगर एक व्यक्ति ने कोई गलत बात छेड़ दी या पुरानी कोई बात छेड़ दी जहां पर आपका लड़ाई झगड़ा हुआ था, मनमुटाव हुआ था, आपसी मतभेद हुआ था, तो क्या होता है, उससे कई बातें कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। और धीरे धीरे बात वहां तक बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति भी याद आ जाता है, उसने जो दिया दर्द वो भी याद आ जाता है, और हम उसे भूल नहीं पाते। इसका मतलब हमने उस समय उन बातों को स्टॉप लगा दिया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं किया था। इसीलिए क्या हुआ, छोटी सी बात आई, वो बात फिर से उभर कर बाहर आ गई। जीवन में हम अपने आप को देखें कि हम क्यों इन बातों के पीछे पड़े हैं जो हमारे काम की चीज है ही नहीं।
आज आप देखें, घर के अंदर भी कई ऐसे सामान होते हैं जो ओनली सजावट के लिए होते हैं, आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही सोचे, बातें भी ऐसी हैं कि ओनली आई और खत्म। लेकिन अगर आप उसे अपनी दिनचर्या में लेकर आ रहे हैं, अपने व्यवहार में या आदतों में लेकर आ रहे हैं, या अपने माइंड के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो व्यवहार आपका ही बदलेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एक नेगेटिव इंसान बन जाएंगे। तो कोशिश आपको यही करनी है कि हमें नेगेटिव ना तो लेना है और ना देना है, ना नेगेटिव सोचना है, ना किसी को सोचने देना है। कई बार हम बातों बातों में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बातें कर जाते हैं, लेकिन वो नेगेटिव बातें हमें नहीं लगती कि वो नेगेटिव हैं, लेकिन बहुत सारी आत्माएं उन बातों को सुन के दुखी हो जाती हैं। तो कोशिश आप यही करें, जब आप चार लोगों के बीच में होते हैं तो वही बातें करें जिससे आपका भी मनोबल बढ़े, दूसरों का भी मनोबल बढ़े, और जिसके प्रति आप बात कर रहे हैं उस तक अगर आपकी वो वाइब्रेशन की बात पहुंचे तो वो भी पॉजिटिव रहे। कई बार क्या होता है, चार लोग बात कर रहे हैं और हम किसी को देख करके बात कर रहे हैं, भले उसकी नहीं है, तो उसके माइंड में क्या चलता है कि शायद ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। आज नॉर्मल हो गया ये। हम क्यों किसी की तरफ देखें, हम क्यों किसी की बात करें? अगर हम दूसरों को ही देखते रहेंगे तो खुद को कब बदलेंगे? आज इंसान को बोला जाए कि सामने वाले की कमी बता दो, तो वो फटाफट से कमियां बता देगा। इस इंसान के अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी, इसके अंदर ये कमी है। लेकिन अगर उसे कहा जाए कि आप खुद की कमियां बताओ, तो उसे ये भी पता नहीं मेरे अंदर क्या कमी है। तो व्यक्ति क्या कहता है, मेरे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं। तो सबसे बड़ी कमी क्या थी? दूसरों की कमी देखना। लेकिन उसने उस कमी को कमी समझा ही नहीं, क्योंकि जब आप किसी की दूसरे की कमी को अपने अंदर धारण करते हैं तो वो 3 गुना आपके अंदर वो कमी जाती है। हम दूसरे को इजीली एडवाइस दे देते हैं कि आप ऐसा मत करा करो, लेकिन वही सीन सीनरी हम घर में क्रिएट करते हैं। जो हम दूसरे के घर में एडवाइस देकर आते हैं, ऐसे लड़ा मत करो, ऐसे बातें मत किया करो, ऐसे प्यार स्नेह से रहा करो, और अगर उसी व्यक्ति के घर को देखा जाए तो उसके घर में उससे ट्रिपल माहौल होता है लड़ाई झगड़े का। तो हमें चीज वो किसी को समझानी है जो हमारे घर में वो चीज अप्लाई हो रही है। अगर हम किसी के घर में सुख शांति के लिए कोई एडवाइस दे रहे हैं तो पहले मुझे देखना है, क्या मेरे जीवन में सुख शांति है, मेरे जीवन में ठहराव है, मेरे घर में सुख शांति है, या मेरे जीवन में सुख शांति है? क्योंकि आपके बोल का प्रभाव उसके पास तब पहुंचेगा जब आपके पास वो चीज होगी। बोलने के लिए तो कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा, लेकिन वहां पर आप इंसान की परख करना सीख जाएं। क्योंकि व्यक्ति का आज कई बार व्यक्ति दुखी होता है तो लोग ओनली मजाक बना सकते हैं, उसका हंस सकते हैं, लेकिन उसका सहारा कभी नहीं बन सकते। 100 में से 2% लोग एक दुखी इंसान का सहारा बनते हैं, लेकिन 98% लोग ओनली तमाशा ही देखते हैं कि वो दुखी क्यों हुआ, अपनी वजह से ही हुआ होगा, हम क्यों उसकी मदद करें, हमारे पास तो अपने बहुत सारे काम हैं। लेकिन कभी इन चीजों में अपने आप को ये ना समझे कि मैं कर रहा हूं। अगर भगवान ने आपके द्वारा कोई सेवा करवानी होगी, अगर भगवान ने आपके द्वारा कोई दया का काम करवाना होगा, रहम दिली का करवाना होगा, तो वो जरूर करवाएगा। लेकिन भगवान की नजरों में अपना नाम अच्छा रखें, अपनी पहचान अच्छी रखें, और अपने बोल और अपने कर्म अच्छे रखें, तो दुनिया के सामने आपकी खुद पहचान बनना शुरू हो जाएगी। ओम शांति।